हाय स्टूडेंट्स, आप कैसे हो? आपका आज के नए वीडियो में स्वागत है। आपको आज विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव पर कार्य, विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव पर कार्य सिखाएंगे। इसका एक सूत्र प्राप्त करेंगे और उसकी 2-3 स्थितियाँ, उन स्थितियों को बताएंगे। अब आप जानते हो कि विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में किसी कोण पर रखा हो। आप जानते हो विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में किसी कोण पर रख दें तो उस पर एक बलयुग्म का आघूर्ण कार्य करता है। बलयुग्म का आघूर्ण यानी बलयुग्म कार्य करता है जो विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयत्न करता है। कैसे समांतर? विद्युत ध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयत्न करता है। इसे विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने में कार्य करना पड़ेगा, अर्थात विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव को घुमाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा। इसके 2-3 मेथड हैं। एक सिंपल सा मेथड मैं आपको बता रहा हूँ जो आपके सिलेबस में है। इसके 2-3 मेथड हैं इस डेरिवेशन को करने के। एक यांत्रिक मेथड है और एक इंटीग्रेशन मेथड है। अब देखते हैं इसको। देखना, यहाँ पे मैं समान विद्युत क्षेत्र बना रहा हूँ। एक समान विद्युत क्षेत्र है। इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, और इसमें एक विद्युत द्विध्रुव रखा है। इस तरह से ये एक विद्युत द्विध्रुव है। अब जब ये विद्युत ध्रुव है क्षेत्र से किसी कोण पर है, क्षेत्र से किसी कोण पर रखा है, मान लो कि ये थीटा कोण पर रखा है, इस समय थीटा कोण पर है। इसकी 2 स्थिति आप कर सकते हो। पहले मान लो ये थीटा कोण है और इसे थोड़ा सा घुमाया जाता है, और घुमाया जाए, चाहे नीचे की तरफ घुमाया जाए चाहे ऊपर की तरफ घुमाया जाए, आप किसी भी स्थिति में इसे घुमा सकते हैं। मान लो कि अब इसको डी थीटा कोण घुमाया जाता है। कितना? थीटा प्लस डी थीटा, मतलब इस स्थिति से थीटा कोण घुमाया जाता है। तो ऐसे भी कर सकते हैं इसको। इसके चित्र कई तरह से बन सकते हैं। ये डी थीटा है। देखो, माना कि एक विद्युत द्विध्रुव, ये चित्र कई तरह से बन जाता है, जरूरी नहीं है आप ऐसे बनाओ इसको। माना कि एक विद्युत द्विध्रुव देखो बिल्कुल सिंपल सा द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा है। थीटा कोण पर रखा है। इसकी एक मतलब इस कार्य की बात कर रहे हैं हम। विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को किस स्थिति से विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किसी कोण पर घुमाने में कार्य किया जाता है। विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य किया जाता है क्योंकि उसमें आवेश होते हैं, और आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान तक करेंगे तो हमें कार्य करना पड़ता है। मैं उसी कार्य की गणना कर रहा हूँ। एक विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा है, तब इसके सिरों पर लगने वाला बल आघूर्ण, इसके सिरों पर
लगने वाला बल आघूर्ण टो इज इक्वल टू होता है, आप जानते हैं इस सूत्र को, पी साइन थीटा। टो इज इक्वल टू पी साइन थीटा। इस द्विध्रुव को डी थीटा कोण घुमाने में अल्प कोण डी थीटा, इस द्विध्रुव को अल्प कोण डी थीटा घुमाने में किया गया कुल कार्य, किया गया कार्य। इस द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में डी थीटा घुमाने में अल्प कार्य बेटा कैसे लिखेंगे, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है बल। देखो जो कार्य बल का रेखीय गति में होता है, जो कार्य बल का रेखीय गति में होता है, वही कार्य घूर्णन गति में बल आघूर्ण का होता है। बेटा दोबारा से, जो कार्य रेखीय गति में बल का होता है, वही कार्य घूर्णन गति में बल आघूर्ण का होता है। इसी चीज़ का हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे बल आघूर्ण, यहाँ घूर्णन कर रहा है तो यहाँ पे बल आघूर्ण आएगा, बल गुणा विस्थापन, और विस्थापन की जगह पे कोणीय विस्थापन आएगा डी थीटा, बल गुणा विस्थापन। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टो का मान कितना है, पीई साइन थीटा और डी थीटा। अब विद्युत द्विध्रुव को θ1 से θ2 स्थिति में घुमाने में किया गया कार्य। अब द्विध्रुव को θ1 स्थिति से θ2 स्थिति में घुमाने में कुल कार्य। बताओ बेटा इसको कैसे लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू यानी इंटीग्रल डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक, θ1 से θ2 और P साइन थीटा डी थीटा। यहां पे आ जाएगा डी डब्ल्यू, इंटीग्रल डब्ल्यू हो जाएगा, केवल डब्ल्यू। अब ये हो जाएगा पीई साइन थीटा का कितना होता है, माइनस कॉस थीटा, और ये θ1 से θ2। पहले कौन सी लिमिट लगाते हो आप, पहले ऊपर वाली माइनस कॉस θ2, माइनस कॉस θ2 और माइनस और फिर प्लस, एक माइनस ये और एक माइनस इसको लगाते हैं तब कॉस θ1। बताओ बेटा W बराबर कितना हो गया, PE कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। इसको ऐसे लिख सकते हैं, जीरो यानी समांतर स्थिति से किसी स्थिति यानी थीटा स्थिति में ले जाने में किया गया कार्य, थीटा स्थिति करने में किया गया कार्य,
देखो बेटा एक बार फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा, इसको साफ करूंगा, इस वजह से एक बार मैं आपको समझा रहा हूँ। ये एक विद्युत द्विध्रुव है ए बी, किसी कोण पर रखा है, तब इस पर बलाघूर्ण कार्य करता है। बलाघूर्ण टो बराबर पी साइन थीटा होता है। पहले चैप्टर में पढ़ा था, ये विद्युत ध्रुव पढ़ाया था, लास्ट वाला टॉपिक था ये। फिर आपको इस विद्युत ध्रुव को विद्युत क्षेत्र में डी थीटा अल्प कोण घुमाने में किया गया कार्य, मतलब किसी भी स्थिति से अल्प कोण डी थीटा घुमाने में किया गया अल्प कार्य। तो बेटा ये हो गया डी डब्ल्यू बराबर टो डी थीटा। अब डी डब्ल्यू बराबर पी साइन थीटा डी थीटा। अब द्विध्रुव को थीटा वन स्थिति, पता है आपको कौन घुमाएगा इसे अल्प कोण? ये विद्युत ध्रुव ही घुमाएगा, बलाघूर्ण घुमाएगा। कौन घुमाएगा? बलाघूर्ण, इसलिए बलाघूर्ण लगाया है। अब विद्युत ध्रुव को थीटा वन स्थिति से थीटा स्थिति में घुमाने में किया गया कुल कार्य। आप जानते हैं कुल के लिए आपको क्या करना पड़ता है? समाकलन करना पड़ता है। तो आपने समाकलन ही तो कर दिया है। और लिमिट कितनी दे रखी है? थीटा वन से थीटा टू, थीटा वन से थीटा टू ये लिमिट दे रखी है। ये हो गया, इस तरह से जूल आ गया। अब भाई लाओ, अब आप इसमें ये देखेंगे कि समांतर स्थिति से, मतलब ऐसे क्षेत्र में ऐसे रखा है इस तरह से, इससे किसी स्थिति में घुमाने में, इस स्थिति में तो थीटा बराबर कौन सा? 0। देखिएगा इस बोर्ड पर डस्टर से ज़्यादा ये कपड़ा काम करता है, इसलिए हम कपड़े का उपयोग ज़्यादा करते हैं, डस्टर का उपयोग कम करते हैं। देखिएगा इसमें आपको कौन सी स्थिति से, इसमें लिख सकते हैं आप 0 स्थिति से, यानी समांतर स्थिति से थीटा स्थिति कार्य, समांतर स्थिति से थीटा स्थिति में घुमाने में कार्य। देखो जी कौन सा? थीटा स्थिति से, इसका मतलब थीटा वन, समांतर स्थिति तो है थीटा वन बराबर 0 और थीटा टू बराबर थीटा, तब डब्ल्यू बराबर पी कॉस 0 माइनस कॉस थीटा। ये कितना हो गया? पी 1 माइनस के कॉस थीटा। अब यहां पे थीटा आ गया तो दो स्थिति, पहली स्थिति द्विध्रुव को समांतर करने में किया गया कार्य, समांतर मतलब समांतर लाने में किया गया कार्य। आप समझ लो कि समांतर ला रहे हैं इसको। तो देखो याद है थीटा बराबर कितना हो? 0 हो, थीटा बराबर कितना? 0। तो W इज इक्वल टू हो जाएगा PE 1 माइनस के cos 0 और W बराबर आ जाएगा 0। इसका मतलब है द्विध्रुव इस स्थिति में है तो कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। द्विध्रुव कौन सी स्थिति में है? इस स्थिति में है तो कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, समांतर स्थिति में है। दूसरा, कितने से कितना करने में? अब देखना याद है थीटा बराबर 90, अविलंबत अविलंबत करने में
तो W इज इक्वल टू हो जाएगा PE 1 माइनस के cos 90, W इज इक्वल टू PE 1 माइनस के 0, 1 माइनस के 0। अब आप आगे थीटा इज इक्वल टू देखना यहां पे थर्ड नंबर प्रति समांतर, या तो थीटा इज इक्वल टू 180 हो, इस पे सवाल है। थीटा इज इक्वल टू 180 यानी प्रति समांतर की स्थिति है। प्रति समांतर तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू PE 1 माइनस के cos 180 इस तरह से ये कार 180 घुमाने में और ये 90 और ये 0 डिग्री घुमाने में, इस तरह से इनको घुमाने में किया गया कार है। अब एक आगे का डेरिवेशन जो लास्ट है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है विद्युत ध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। उसे देखते हैं। सरल सा था, ये किया गया कार्य निकाला है आपने। इस वाले पॉइंट में मैंने 3 पोजीशन दे दी हैं। पहले थीटा बराबर 0 की फर्स्ट, थीटा बराबर 0 से हम थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य निकाला था। फिर ये आपने कराए या तो थीटा है मतलब हम घुमा ही नहीं रहे उसको, तब ये या तो घुमाकर उसको 90 पे कर दिया जाए तो ये, और प्रति समांतर कर दिया जाए, मतलब पहले ऐसे है और इस तरह से घुमा के ऐसे कर दिया है, पहले ऐसे और घुमाकर ऐसे कर दिया गया है। अब आगे विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा देखो, विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा ये आपका हेडिंग है, विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी है ये यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा इसमें आप ध्यान से देखिएगा, ये विद्युत क्षेत्र है, ये भी सरल डेरिवेशन है, ज्यादा टफ नहीं है, आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ये भी 2 तरह से होता है, एक तो विद्युत ध्रुव को शून्य ऊर्जा वाली स्थिति से घुमाने में तब के लिए होता है, या फिर शून्य ऊर्जा वाली स्थिति अनंत पर भी होती है, या तो 90 डिग्री वाली होती है या फिर कौन सी होती है 90 डिग्री वाली स्थिति से भी इसे कर सकते हैं, और दूसरा वाला होता है कि अनंत से। तो आपको अनंत वाला करवा रहा हूँ, आपके सिलेबस में अनंत वाला है संभवतः, तो उसी को मैं आपको बता रहा हूँ। बेटा एक विद्युत द्विध्रुव है और विद्युत द्विध्रुव को अनंत से ला रहे हैं, ये अनंत है इधर, अनंत से इधर ला रहे हैं। अब उसे इस तरह से ला रहे हैं कि उसके आघूर्ण की दिशा
विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो। विद्युत ध्रुव का आघूर्ण होता है ना, जिससे P से प्रदर्शित करते हैं। आप जानते हैं विद्युत ध्रुव का आघूर्ण क्या होता है, P, और P की दिशा किधर होती है, माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर। हम किसी विद्युत द्विध्रुव को इस प्रकार लाते हैं कि वो किस तरह से, बताओ। वैसे तो सिंपल सी इसकी परिभाषा बन सकती है। कैसे बन सकती है, किसी विद्युत द्विध्रुव को शून्य ऊर्जा वाली स्थिति से किसी अन्य स्थिति में लाने में विद्युत ध्रुव पर किए गए कार्य को विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। दोबारा सुनो, किसी विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में शून्य ऊर्जा वाली स्थिति से किसी स्थिति में लाने में किए गए कार्य को विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कौन सी स्थिति से, बताओ, शून्य ऊर्जा वाली स्थिति से। और शून्य ऊर्जा वाली स्थिति कहाँ पर होती है, अनंत पर। तो बेटा देखो यहाँ पे शून्य ऊर्जा वाली स्थिति से जब इसे लेके आ रहे हो, पर ला कैसे रहे हो उसको, उससे ला रहे, मान लो ये विद्युत द्विध्रुव था, ये विद्युत ध्रुव ऐसे लाते हैं कि इसकी दिशा, इसके आघूर्ण की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में रहे। तो इसका मतलब माइनस वाला भाग, माइनस क्यू तो इधर है और प्लस क्यू इधर है, माइनस क्यू इधर है और प्लस क्यू इधर है। इसकी लंबाई आप अपनी ओर से मान लो, d मान लो, l मान लो, बताओ क्या मानोगे, 2a मान लो, कुछ भी 2a या l मान लिया हमने, l है। अब बताओ बेटा कौन से आवेश पर अधिक कार्य करना पड़ा, कौन से आवेश पर कम कार्य करना पड़ा। इसमें विद्युत क्षेत्र में लाने में माइनस क्यू आवेश पर प्लस क्यू आवेश से अधिक कार्य करना पड़ता है। कितना कार्य करना पड़ता है, जितना इसकी लंबाई है, इसकी लंबाई के बराबर अधिक विस्थापित करने में कार्य करना पड़ता है। बताओ बेटा कौन से सिरे पे ज़्यादा कार्य करना पड़ा है, माइनस क्यू आवेश पर। और कितना ज़्यादा कार्य, भाई ये है, तुम देखना, ये मेरा हाथ है और इस हाथ पर ये द्विध्रुव आ रहा है ऐसे करके। अब ये पहले ये सिरा प्रवेश करेगा ढक्कन वाला और फिर ये सिरा आ रहा है, तो कौन से सिरे पे ज़्यादा कार्य करना पड़ा विद्युत क्षेत्र में, इस सिरे पर। तो अब इसमें कौन से सिरे पे ज़्यादा कार्य करना पड़ रहा है, माइनस क्यू आवेश पर। तो माइनस क्यू आवेश पर, माइनस क्यू आवेश पर प्लस क्यू आवेश की अपेक्षा माइनस क्यू आवेश पर प्लस क्यू आवेश की अपेक्षा अधिक कार्य करना पड़ेगा, अधिक कार्य करना पड़ता है। माइनस क्यू आवेश पर आवेश को L दूरी अधिक विस्थापित करना पड़ता है। L दूरी यानी माइनस क्यू आवेश को प्लस क्यू आवेश से अधिक दूरी चलाना पड़ता है, तब इस पर कार्य, माइनस क्यू आवेश पर कार्य बताओ बेटा कितना होता है, W1 बराबर बल गुणा विस्थापन F इंटू एल। F बराबर होता है माइनस क्यू ई L माइनस क्यू एल इंटू ई। बताओ बेटा आवेश गुणा लंबाई, आवेश गुणा दोनों आवेशों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, विद्युत ध्रुव का आघूर्ण। परंतु P इज इक्वल टू क्यू एल, P इज इक्वल टू क्यू एल विद्युत ध्रुव का आघूर्ण। तब कितना हो जाएगा W1 बराबर
पीई माइनस पीई, ये समीकरण 1 है। अब विद्युत ध्रुव को द्विध्रुव को कितने से कितना कोण घुमाने में, विद्युत ध्रुव को शून्य ऊर्जा वाली शून्य स्थिति से यानी समांतर से किसी अन्य स्थिति में घुमाने में किया गया कार्य। अब विद्युत ध्रुव को विद्युत क्षेत्र में कार्य W2 बराबर, आपने ये तो कराए ना, अभी अभी कराए, माइनस पीई 1 माइनस के कॉस थीटा, समांतर से थीटा कोण घुमाने में कार्य, जो अभी इधर करा था ना आपने थोड़ी देर पहले, वही वाला, ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा। जी समीकरण नंबर 2, कुल कार्य द्विध्रुव पर कुल कार्य W इज इक्वल टू कितना, W1 प्लस W2, परिभाषा से W बराबर कितना होता है, U होता है। तब देखो बेटा क्या हो जाएगा, W बराबर ये हो जाएगा यहाँ पे U बराबर W1 प्लस W2। W1 का मान कितना है, माइनस पी, और इसका मान कितना है, प्लस पी 1 माइनस के कॉस थीटा, माइनस पी माइनस प्लस पी, यहाँ से ये कट जाएगा तो जी कितना हो जाएगा, U बराबर माइनस के पी कॉस थीटा। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, U बराबर माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। अब जब कोण आ जाए तो आपको, जब कोण आ जाता है तो आपको 2-3 स्थितियां बतानी पड़ती हैं, तो आप देखिएगा। फर्स्ट नंबर, थीटा इज इक्वल टू 0 हो, मतलब वो समांतर का समांतर में ही रहे, समांतर का समांतर स्थिति में ही रहे, तब U 0 बराबर माइनस के पीई कॉस 0 बराबर माइनस के पीई। ये स्थायी अवस्था होती है, स्थायी, ध्यान रखना, स्थायी अवस्था पूछा जाता है कि कौन सी, समांतर स्थिति में रहे, स्थायी अवस्था बोर्ड में पूछा जाता है। सेकंड वन, थीटा इज इक्वल टू 90, तो U बराबर, यानी उसको 90 स्थिति में घुमा दिया, ऐसे 90 स्थिति में घुमा दिया तो माइनस पी कॉस 90, इसका मतलब यहाँ पे शून्य, ये शून्य ऊर्जा वाली स्थिति है। यानी मैंने आपको बताया था कि ये डेरिवेशन 2 तरह से होता है, एक तो इस मेथड से होता है, एक दूसरा मेथड भी है। वो शून्य ऊर्जा वाली स्थिति को 90 वाली स्थिति मान लेते हैं, यहाँ पे अनंत वाली स्थिति है। तो जी कितना हो गया, कॉस 90, ये सामान्य अवस्था है। ये थर्ड, थीटा इज इक्वल टू 180, यानी उसको लाएं और प्रतिसमांतर कर दें, प्रतिसमांतर कर दें तो U बराबर
जो हो जाएगा माइनस के पी कॉस 180 बराबर प्लस पीई। ये सर्वाधिक अस्थायी अवस्था है, अस्थायी अवस्था, अस्थायी अवस्था है। एक बार इसे दोबारा से देख लो। इसमें एक विद्युत द्विध्रुव है और किसी विद्युत द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर ला रहे हैं। जब इसको विद्युत क्षेत्र में लाएंगे तो उसको विद्युत द्विध्रुव एक सिरा तो पीछे रहेगा, एक सिरा आगे रहेगा। हम इसको कैसे ला रहे हैं? इसे ला रहे हैं जिसके आघूर्ण की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा समान हो। आप विद्युत क्षेत्र की दिशा आपको किधर लग रही है बताओ? इधर। विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है। आप बताओ इसके आघूर्ण की दिशा आपको किधर से किधर लग रही है? आघूर्ण की दिशा P, देखो P वेक्टर, इसकी दिशा भी इधर है क्योंकि माइनस से प्लस की ओर होती है। जब इसको लाते हैं तो माइनस सिरे पर प्लस सिरे की अपेक्षा अतिरिक्त कार्य करना पड़ता है। जब हम इसको लेके आते हैं तो माइनस आवेश को L लंबाई L दूरी अधिक लाना पड़ता है। इस माइनस Q आवेश पर किया गया कार्य बल गुणा विस्थापन, F बराबर होता है QE L, ये हो गया। अब आप जानते हैं QL विद्युत ध्रुव का आघूर्ण आवेश गुणा लंबाई, आवेश गुणा लंबाई को क्या कहते हैं? हम P कहते हैं। आपने P लगा दिया तो W1 बराबर कितना हो गया? माइनस PE। फिर आप विद्युत ध्रुव को विद्युत क्षेत्र में समांतर से थीटा कोण घुमाने में कार्य, थीटा कोण घुमाने में कार्य तो पहले कर चुके हो आप। W2 बराबर कितना होता है? PE 1 माइनस कॉस थीटा। अब विद्युत ध्रुव पर कुल कार्य W बराबर W1 प्लस W2। तो इस तरह से एक परिभाषा भी तो है ना, कार्य को ही हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, इसलिए W बराबर कितना लिख दिया हमने? U लिख दिया है। अब इस जगह पे आप देखिएगा कुल कार्य विद्युत ध्रुव पर W बराबर W1 प्लस W2, इसका मान कितना है? PE, और इसका मान PE cos थीटा, PE 1 माइनस कॉस थीटा है। दोनों को जोड़ दिया तो कितना आया? विद्युत ध्रुव पर इतने जूल है। फिर इसके बाद W बराबर, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर AB cos थीटा होता है, उससे P वेक्टर डॉट E वेक्टर हो गया। अब थीटा बराबर 0, ये समांतर अवस्था है और समांतर स्थायी अवस्था होती है, स्थायी साम्य अवस्था। थीटा बराबर 90, ये कंडीशन 0 वाली है, ऊर्जा 0 होती है इसमें, और एक थीटा बराबर 180, यह अस्थायी अवस्था होती है। इस प्रकार ये चैप्टर खत्म होता है थ्योरी की दृष्टि से। थैंक यू।